ओम सनातनी शांति। ओम सनातनी शांति। सच्ची सच्ची सनातनी क्रांति। सच्ची सच्ची सनातनी क्रांति। ऐसे तो विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में अनेकों क्लास चले हुए हैं। त्रिमूर्ति पर, सृष्टि चक्र पर, सीढ़ी पर, कल्प वृक्ष पर। तो आज जो है त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती के जो शुभ अवसर पर चारों जो चित्र बना हुआ है इस पर हम प्रकाश डालेंगे। जो विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में बनाया गया है, सेवा अर्थ बनाया गया है, ताकि हम इन चारों चित्रों की वजह से इस चार चित्रों पर जो पूरी दुनिया में भ्रम फैला हुआ है मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के, जो लोग भ्रमित हो गए हैं उस भ्रम को सरल सहज मिटाया जा सके, उनके अहम वहम को खत्म किया जा सके और सेवा सरल हो सके आप लोगों का। जो जाने अनजाने में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो संगठन है बड़े रूप में, तो सभी लोग ये बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारी से ही सभी लोग निकले हैं। तो आज हम स्पष्ट तौर से सभी आत्माओं को ये बता देना चाहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सनातनी से निकली है। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय से निकली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो अभी भी राज बना हुआ है, ये राज अभी खुल चुका है, जिसके लिए वाणी में आया हुआ है इशारा कि आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर होकर बैठते थे। आज वो यज्ञ में नहीं हैं, यानी मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराने वाली आदि में माता थी और पिता का स्वरूप भी था और जिम्मेवार बच्चे भी थे, जिसके लिए इशारा था टूट गई है माला मोती बिखर गए। माना जो माँ की लाई हुई जो मोती थी, मालाएं उसके द्वारा जो संगठन बना हुआ था, वो सारे 10 दिन के बराबर थे और सारी आत्माएं बिखर गई। क्यों बिखरी? क्योंकि ज्ञान इतना नहीं था। तो आदि में ये वाणी में भी इशारा था कि स्थापना नहीं हुआ। इस सृष्टि मंच पर आप सभी जिसको बाबा बोलते हैं वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। बाबा सनातन धर्म में हमारे बाप का बाप होता है, डायरेक्ट कोई बाबा का बच्चा नहीं होता है। ये सत्य सनातन ज्ञान नहीं है। इससे हमारे सनातन धर्म में बहुत ही भ्रम फैला दिया गया है आप सभी के सेवा के द्वारा। जो सीधे साधे भोले भाले गृहस्थी परिवार में अनेक चूल्हे जलते हैं, खान पान को लेकर के, ब्रह्मचर्य को लेकर के अनेक धारणाएं दुनिया में जो जा रही हैं, इससे हमारा परिवार बिखर रहा है, हमारे समाज बिखर रहे हैं, हमारे देश विदेश के सभी घर गृहस्थी की माताएं, बहन, बेटियां सभी की लाज लूट रही है इस मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के। कितनी आत्माएं विधवा हो गई, कितने अनाथ हो गए, कितने का बेटा छिन गया, कितने की बेटी छिन गई, कितने की बहू छिन गई, कितने के माता पिता छिन गए। इसका सर्वे करता है विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय। आदि से ही ये जिम्मेवारी दी जा रही थी और दी गई है होमवर्क में, जो वाणी गुलजार दादी के द्वारा चली हुई है। इस पर अभी हम प्रकाश डालते हैं आप सभी को। तो सनातनी विद्यालय से निकली है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिस अनेक शाखाएं, उसको लेकर के अनेक विष्णु पार्टियां कह लीजिए, एडवांस पार्टी कह लीजिए, या जो भी माना पार्टी निकली है, पार्टी बनी है, लेकिन परिवार नहीं बना है। और बनना था, एक परिवार की स्थापना होनी थी। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो अनादि है, उसका आदि अंत नहीं होता है, वो सदा रहता है, सत्य सदा रहता है। ऐसा नहीं होता है कि बीच में रहता है, आदि में शुरू में रहता है, बीच में झूठा हो जाता है, फिर ऊपर आए फिर झूठा, उसके बाद कुछ भी नहीं रहता है। वो सदा रहता है। अगर बीज में है तो समझिए पत्ते पत्ते में उसका है, हर पूरा है, समझ लीजिए पूरे वायुमंडल में है वो, है ना। तो विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा ये जो चारों चित्रों पर
जिससे पूरी दुनिया में भ्रम फैला हुआ है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। आज से त्रिमूर्ति का पहला कोर्स शुरू होगा। माना कोर्स का फोर्स। ऐसे तो वाणी में शक्तियों का जो इशारा है वो है कि तुम बच्चों को कोर्स नहीं कराना है। कोर्स कराने वाले बहुत तैयार हो चुके हैं। तुमको जो कोर्स करा रहे हैं क्रॉस कोर्स है, जो सनातन के विरुद्ध हो रहा है ना, उस कोर्स पर तुम्हें फोर्स भरना है। सबको क्रॉस जहां से हो रहा है उसको क्या करना है, सुधार करना है और आपको फोर्स भरना है। तो उस पर ये त्रिमूर्ति का चित्र सबसे पहले जो बार बार वाणियों में आया है उस पर हम ध्यान खिंचवाएंगे। इस पर थोड़ा सा इससे पहले यहाँ ध्यान देंगे हम। जो भी हम इस तरह से पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो सभी ब्राह्मण परिवार में जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से लेकर के 18 संगठन बना हुआ है, जो विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा नामकरण हो चुका है, उन सभी में यही कहा जाता है ये तो भक्ति मार्ग है, ये तो भक्ति मार्ग सिखलाते हैं, ये तो फिर भक्ति, यहाँ तक कि हाथ जोड़ना भी भक्ति मार्ग कहते हैं। जबकि हमारे सनातन परंपरा में हम हमेशा हाथ जोड़ते हैं। ये एकता का प्रतीक है कि हम एक करना चाहते हैं, एक होके रहना चाहते हैं, अलग अलग हम नहीं करते हैं। हम न अलग ऐसे करते हैं, न ऐसे करना चाहते हैं, न ऐसे करना, हम ऐसे करना चाहते हैं हमेशा। ठीक है, ये हमारा झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। भक्ति हमारी माँ का स्वरूप है। ज्ञान हमारा, जो ज्ञान तो छोड़ दीजिए, विश्वास हमारा पिता है। भक्ति हमारी माँ है, श्रद्धा हमारी माँ का स्वरूप है। और हमेशा हमारे सनातन धर्म में झुकना सिखाया जाता है। भक्ति बुरी चीज नहीं है, लेकिन योग युक्त, ज्ञान युक्त, योग युक्त होना चाहिए। जो यथार्थ उस ज्ञान का बोध होना चाहिए। सभी लोग सरल ऐसे ही बोल देते हैं, ज्ञान ज्ञान माने जानकारी। अरे जानकारी नहीं, ज्ञान मतलब बोध है। उसका बोध हो, उसका स्वरूप में आए। जो शब्द आप बोल रही हैं उसका बोध हो, प्रैक्टिकल उसका प्रयोग करिए। आप सिर्फ शब्दों को लेकर के साधना करने मत बैठिए। शब्दों से जिन्होंने भी साधा वो दुनिया के लिए बाधा बने हुए हैं वर्तमान समय। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जड़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा बैठ के ही बात करेंगे हम। जैसे धरती, ये है धरती, 5 तत्व प्रकृति का जो 5 तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा, अब 5 तत्व का बना शरीर। तो हमारे 5 तत्व जो जड़ हैं उसके निर्माण से हमारे 5 तत्व शरीर का, 5 तत्व के शरीर का निर्माण हुआ है ना, उसी को लेकर के ना जड़ तत्व से ही हमारा चैतन्य शरीर बनी हुई है ना। तो ऐसे ही हमारा 5 तत्व, हमारे भारत देश में धरती की पूजा होती है, मिट्टी की पूजा होती है, जल की पूजा होती है। हमारे वहाँ तो अग्नि देव कहते हैं, वायु देवता कहते हैं, जल देवता कहते, सभी के जल को गंगा मैया बोलते हैं। माना हम 5 तत्व को हम क्या बोलते हैं, देवता का स्वरूप देते हैं। सनातन धर्म में काम को भी देवता बताया गया है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। प्रवृत्ति में काम को तो अनेक काम का स्वरूप है, उस स्वरूप को भी हमें समझना होगा। तो यहाँ पर जो 5 यहाँ पर दिखाया गया है, जो ये अन्न है, बताइए अन्न किसको नहीं चाहिए? चींटी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मनुष्य, सबको ये अन्न चाहिए। अन्न को भी हम पूजते हैं, माना इसका सम्मान करते हैं, माना भोग लगाते हैं, माना भगवान को हम पहले अर्पण करते हैं, तब से ताकि हमारा प्रसाद बन जाता है, हम समर्पित करते हैं। तो वो भी तो एक भक्ति मार्ग ही हुआ। तो भक्ति हमेशा साथ में लेकर के चलना चाहिए। भक्ति अर्थात माँ को हमेशा साथ में लेकर के चलना चाहिए। भक्ति हमारी कौन हो गई? माँ का स्वरूप। दूसरे शब्द में बोलिए, श्रद्धा हमारी माँ है। श्रद्धा भी स्त्री स्वरूप है। हमारे अंदर जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो हम विश्वास कैसे करेंगे? बिना श्रद्धा के कोई झुकता नहीं है। तो ये हमारा बीज हमारे अंदर होना चाहिए, और ये होता है सनातनी आत्माओं में। सनातन धर्म की जो ओरिजिनल आत्माएं हैं उनके अंदर उनका ये नेचर संस्कार होता है। वो नेचर से जुड़ा हुआ हो तो नेचर का सम्मान करती हैं, नेचर का पूजा करती हैं, नेचर का वंदना करती हैं। जल, ये 5 तत्व का क्या कर रही है? हम सम्मान। हम अंधा बन करके इसको नहीं पूज रहे हैं, हम इसका सम्मान करते हैं। अरे कहते हैं कि जो ये क्या बोलते हैं,
ओसे तो चकिया वाली पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। और उससे तो चकिया भली जो चाकी पीसते हैं हम और रोटी खाते हैं, उससे तो अच्छा उसकी पूजा कर लो जिस जो पीस रहा है और हम खा रहे हैं। तो व्यंग मारा ना कि उससे पूजने से भगवान अगर पूजा करना है तो जिससे हमारा काम, इस मिट्टी से अगर हमें कुछ मिल रहा है, ये मिट्टी अगर हमारे पौधे को बढ़ा रही है, हमारे आंगन की मिट्टी है ना, हमारे दरवाजे की मिट्टी में अगर पौधा, तो उस मिट्टी की हमेशा पूजा करो क्योंकि उसमें ऊर्जा है। तो हमारे पेड़ पौधे जो बढ़ते हैं और बोलते नहीं है प्रकृति, और कितने अच्छे अच्छे फल आते हैं, कितने अच्छे अच्छे फूल आते हैं। कभी दिखाई देता है कि शक्तियाँ कैसे रंग भर के चली गई? दिखाई देता है? नहीं देता है ना। कैसे रंग भर के जाती हैं, फलों में रस भर के कैसे जाती हैं और कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। तो चुप होकर के, मौन होकर के प्रकृति हमारी पालना करती है। हमारे घर में जो भी फल फ्रूट या जो भी सामग्री आता है, खाद्य पदार्थ आता है, तो उसको बंद कर दिया जाए तो आप नोट की गड्डी को या पैसे को चावल दाल बना के खा लो, उससे हमारी तृप्ति नहीं होती है। लेकिन बीच में वो मुद्रा जो है ना, वो माध्यम बनाया गया है। समझ में आ रहा है? वो मुद्रा जो वर्तमान समय सभी की निद्रा चली गई है, उस मुद्रा के पीछे वो मुद्रा टेस्टर है देवताओं और असुरों का पहचान करने के लिए। पैसा क्या है? टेस्टर है, जो इससे देवता और असुर स्पष्ट पहचान में आते हैं, उसी के बंधन में चले गए। वो हमारा, देखिए, पैसा आवश्यकता है लेकिन वास्तविकता नहीं है। अगर हमारे पैर हमारा अगर स्वस्थ है तो हम पैदल 10 किलोमीटर चल लें, लेकिन रोगी बन करके मारुति में सफर मत करो 50 किलोमीटर। पैदल चलो 50 किलोमीटर, लेकिन मारुति में ये सुख नहीं चाहिए जिससे दूसरे का सुख छीन करके अगर हम गाड़ी में चलेंगे, दूसरे का रोटी छीन करके या उनका अधिकार को मार करके, चाहे हम प्लेन में चढ़ेंगे, चाहे हम जितना भी अपने शरीर को सुख देंगे, तो हम रोगी बनेंगे, पक्का रोगी बनेंगे। और बद्दुआ से ज्यादा वो जीवन क्या जीवन है, आप बताइए। जो हम भगवान का नाम लेकर के और इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, तो कम से कम भगवान नहीं तो सच्चा इंसान तो बन जाओ। इंसानियत भी चली जा रही है और सभी भगवान की बात कर रहे हैं बैठ करके। संगठन में भगवान की बात करने वाले वो ठगत हैं, भगत नहीं है। न तो भगवान का वो परिचय उनको पता नहीं है। भगवान का परिचय भगवती जानती है। भगवान के नजदीक भगवती रहती है। समझ में आए? भगत नहीं रहता है, वो प्रवृत्ति होती है उसकी। समझ में आए? निवृत्ति नहीं रहती है। जितने भाई बहन के द्वारा परिवार संगठन बना, पार्टी बनी है, वो परिवार का संगठन, परिवार स्थापना नहीं हुआ है। क्या बना है? इस पर तेज बोलिए, क्या बना है? पार्टी बनी है। पार्टी की जा रही है, उसमें पार्टी मनाते हैं ना, देखते हैं कि नहीं आजकल पार्टी में क्या होता है। पहले के अगर कोई, वो तो करते ही हैं। हाँ, पहले के जब कोई शुभ कार्य होता था तो हम आज्ञा मांगने जाते थे, एक दूसरे से बोलते थे आज हमारे घर भोजन है, हम आज्ञा मांग रहे हैं। फिर जब समय होता तो 2 घंटे बाद तो विजय कराने जाते थे, सभी आते थे, ऐसे बैठते थे, एक एक को हम प्रेम से भोजन कराते थे। आजकल एक कार्ड बनेगा और आपके दरवाजे पर पहुंचा दिया जाएगा, नहीं होंगी तो गिरा दिया जाएगा गेट के रास्ते। ठीक, आप आइए ना आइए कोई मतलब नहीं है, खाइए ना खाइए कोई मतलब नहीं है, ना किसी को पानी देने की फुर्सत है, उसके लिए भी नौकर लगे हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? खाइए चाहे ना खाइए, आप लिफाफा पहुंचा दीजिए उनको, गई हैं तो लिफाफा तो देंगे ही, लिफाफा तक आपका याद रहता है, देखें कहाँ से कितना आया हुआ है। ठीक, बाकी उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं है। एक मार्केट जैसे बिहेव किया जा रहा है, जैसे मार्केट में किया जाता है ना, पैसा दीजिए सामान लीजिए, इसी तरह से आजकल संबंध बने हुए हैं। खिलौने थोड़े समय के लिए खेल रहे हैं एक दूसरे से सभी लोग, लेकिन दिल में दर्द नहीं है किसी को। संबंधों में भी देखिए ऐसे इतनी कुरीतियां फैली हुई है। ये रीत नहीं है, एक कुरीत है। ये सनातन परंपरा है, लेकिन हम मजबूर होकर के शामिल होना पड़ रहा है कहीं कहीं। अपने घर में ही ऐसे ही चला रहे हैं लोग। अगर नहीं चलाएंगी तो मम्मी आप चले जाइए, पिताजी आप चले जाइए, और माता पिता अगर वो हैं तो बच्चे ही वो हो जा रहे हैं ना। तो ऐसा हमारी समाज की व्यवस्था बना दी गई है। अब इसमें हम लोगों को एक छोटा सा एक विचारधारा को लेकर के एक होकर एक परिवार का, समाज का हमें निर्माण करना है और उसमें सहयोगी बनना है ना। तो ये हो गया हमारा अन्न। अन्न की भी पूजा करते हैं,
जल को देवता माना गया। ये माना हम आप खुद भी खाएंगे, अक्षत हम लेके जाते हैं ना चढ़ाने के लिए, इसका मतलब हम खुद भी खाएंगे और दूसरे को भी भगवान को भी चढ़ाएंगे, है ना। हाँ, उसको तो दे रहे, माना वो कह रहे दूसरे को दीजिए। वो तो भगवान को खाते हुए कोई देखा नहीं है, चढ़ा के हम खुद ही खाते हैं, है ना। अच्छा, फिर कहते हैं भगवान के लिए भी समय निकालो। भगवान के लिए समय आपको अपने लिए निकालना है, उसका कोई समय नहीं, उसका तो 24 घंटे समय है। समय का टाइमिंग तो हम आप बना रखे हैं, उसके लिए आप क्या समय निकालोगे? उसी के समय में रह रहे हो। हाँ, समय तो आपको निकालना है, दूसरे उसमें बंधे हुए हो आप सभी, है ना। तो ये हो गया आपका अन्न, इसीलिए हम अन्न को पूजते हैं। हमारे सनातन धर्म में पूजा जाता है, कोई ना पूजे। जल का भी हम लेते हैं तो गंगा जल, है ना, गंगा जल जो हमें पवित्र बहुत ही माने शुद्ध, आजकल तो दूषित हो गया है, उसकी भी हम पूजा करते हैं, माने सम्मान करते हैं 5 तत्वों का। ये भक्ति नहीं है, ये हम 5 तत्वों का सम्मान करते हैं। हम सनातन धर्म की आत्माएं, है ना, सम्मान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अंधा बन करके हम हो, तो हम इसका सम्मान करते हैं। फिर हम 5 तत्वों से बनी शरीर जो प्रकृति माँ के द्वारा बनाई गई है, नाक, आँख, कान, मुख जो भी है, जैसे जो भी हमारे जो जेवर होते हैं, ये हमारे घर के जिम्मेवार आत्माओं के द्वारा बनाए होते हैं। एक स्त्री थी, दुल्हन थी, अपने ससुराल गई तो उसकी सासू ने नाक में नथ दी, मुंह दिखाई नथ। तो जहाँ भी जाती थी वहाँ बोलती थी, देखो मेरे नाक का नथ कैसा है। तो बहुत अच्छा है, किसने दिया? मेरी सासू जी ने दिया, या मेरे। तो फिर जहाँ भी जाती थी, देखो नथ कैसा है, मेरी सासू जी ने दिया। तो नथ जो दिया उसको दिन भर में 100 बार याद कर रही है, लेकिन नाक देने वाला कभी याद नहीं आता। ये देखिए, तो हमारे इसी से पता चल रहा है कि बाहर के ऊपर, हमारे बाहर के वस्तुओं के ऊपर, वैभव के ऊपर हमारा कितना ध्यान है। जब शरीर पे दर्द होता है तब हमें याद आता है, लेकिन उससे पहले हम सुबह उठते ही जो हम 9 महीने जब हम गर्भ में रहते हैं, तो एक एक अंग का निर्माण हमारी एक एक शक्ति करती है। एक एक अंग पर एक एक शक्तियां बैठी हुई होती हैं। नैना देवी, मनसा देवी कहते शक्ति है वो, तो उसका कभी हम धन्यवाद नहीं करते। और माँ के गर्भ में जो हमारी लौकिक माँ होती है, याद रहे, कितना भी आप ज्ञान में चले जाओ, कितना भी, लेकिन उसके बुद्धि जब अगर लगी रहेगी तो आपका पीछे से नहीं होता है। धर्म का भी कार्य करिए, जैसे धर्म के लिए हम निकले, तो धर्म कोई अलग बाहरी दुनिया में जो निवृत्ति मार्ग सन्यासी हैं, जो सन्यासी का कर्म कर रहे हैं, प्रवृत्ति का नाम लेकर के, और प्रवृत्ति मार्ग वाले निकल करके जो सन्यासियों का सहयोग कर रहे हैं, वो अच्छे से कान खोल के सुन लें। जब भी हम प्रवृत्ति से निकलते हैं तो हमारे माता पिता की जो हमारी जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी से अलग करके और हमके धर्म का प्लेटफार्म बना करके, एक यूनिफॉर्म दे करके, और हमें धर्म का पाठ सिखलाते हैं। हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म को अगर हम समझ लिए तो वही कर्म जहाँ हमारा होता है, अगर श्रेष्ठ कर्म है तो वही हमारा धर्म है। धर्म के लिए कोई अलग प्लेटफार्म नहीं है, न उसका अलग यूनिफॉर्म है। समझ में आया कि नहीं आया? ये हम लोगों को एक सब्जेक्ट बना करके जो एक्ट कराया जा रहा है, जो विषय बना करके विष दिया जा रहा है, इससे आप सभी दूर हो जाइए, है ना? अच्छा, तो ये हो गया हमारा जल पर हो गया। जल को भी हम पूछते हैं, माने योग युक्त है हमारा, उस 5 तत्व से योग है। हमारी जो भक्ति है, सम्मान है, पूजा है, पाठ है, जो हम पाठ कर रहे हैं, जो पाठ हमारे सनातन में हमारे माता पिता बाप दादा के द्वारा मिला हुआ है, वो पाठ से हम पूजा करते हैं। वो पाठ हमारे जीवन में है। वही पाठ गीता पाठशाला में पढ़ाई जाती है। वो इन पाठशालाओं में जो अभी तक आप सभी बोलते हैं, कोई पूछता है ज्ञान में से कितने दिन हुआ निकले कि चलते हुए, तो कोई ज्ञान में नहीं चला है 85 वर्ष से। मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के अगर जो भी दिखा रहे हैं, हम जीवन दे दिए, हम समर्पित हो गए या सेवा के लिए कर रहे हैं, तो कोई गीता का वो ज्ञान नहीं है। न गीता का ज्ञान आज तक आप कोई ने सुना है, न गीता का वो सेवा है। वो अपनी अपनी सेवा चल रहा है। समझ में आया? मुरली अव्यक्त वाणी गीता का ज्ञान नहीं है। वो क्या है?
देवदूतों का संदेश है वो देवदूतों का होमवर्क है। उसी वाणी में इशारा है। उर्ली जो होती है उसको मुरली कहा जाता है। तो जो भी हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो हमारा होमवर्क है, उसको मुरली नहीं कहेंगे, है ना। हाँ। तभी शक्ति बोली कि जितना भी बोल रहे हैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो इसका विस्तार बहुत हो गया है, अर्थात अज्ञानता का विस्तार बहुत हो गया है। तुम बच्चों को सार में लेकर आना है। सार में सार निकालिए उसमें से। फिर क्वालिटी, जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी की आत्माओं को निकालो। क्वांटिटी बहुत हो गई है, तुम बच्चों को क्वालिटी को लेकर के आना है। संपर्क में सभी आ रहे हैं, लेकिन तुम बच्चों को संबंध में लेकर के आना है। संबंध माने एक परिवार में लेकर के आइए, परिवार का याद दिलाइए उनको। संबंध क्या होता है? परिवार में संबंध होता है और परिवार से बाहर संपर्क होता है। तो संपर्क में सभी लाए। पूरी दुनिया में बीके पीबीके के द्वारा हम संपर्क में आए हैं एक दूसरे के, लेकिन अब हमको संबंध में आना है। ये सेवा रही हुई है।